नमस्कार, मैं संतोष सिंह। बांकीपुर उपचुनाव की काफी चर्चा हुई। हार जीत को लेकर पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ आम लोग भी मंथन कर रहे हैं। जैन जी कारण रहा, बीजेपी ने ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना दिया जिस प्रत्याशी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हर कोई इस हार को लेकर मंथन तो कर रहा है, क्योंकि यह साधारण हार नहीं है। यह एक पूरे आइडियोलॉजी की हार है, एक उस पॉलिटिकल पार्टी के उस घराने की हार है। घराने मतलब जो शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो घराना है, जो सिर्फ बीजेपी 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 सोचता है, उस घराने की हार है, जो कभी जीवन में कमल का फूल छोड़कर किसी दूसरे चुनाव चिन्ह पर बटन नहीं दबाया। तो इस हार का मतलब क्या है? क्यों लोगों में इतना गुस्सा आया? क्योंकि सबको पता था, जो लोग जनसुराज पर बटन दबाने जा रहे थे उनको पता था कि हर एक बटन नितिन नवीन के राजनीति को प्रभावित करेगा। हर एक बटन सम्राट चौधरी के गद्दी को प्रभावित करेगा। हर एक बटन बीजेपी के आने वाले राजनीति को प्रभावित करेगा। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसके बावजूद भी बीजेपी के कोर वोटर ने भी इन तमाम मुद्दों पर साथ नहीं खड़े हुआ, साथ खड़ा ही नहीं हुआ। आखिर क्यों? अमूमन इस तरीके के मुद्दे पर वोटर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं कि ना, अरे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी बना दिया है, वो सीट वो छोड़कर जा रहा है, उसका मान सम्मान का सवाल है ना, जिता दो। 2 कदम आगे बढ़कर लोग वोट करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? कई लोगों से हमारी बातचीत हुई इस दौर, कल काउंटिंग के दिन खरे खरे बातचीत हुई, बहुत सारे आइडियाज आए। उसमें कुछ ऐसी बात भी सुनाई दी जो मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह हार संघ और बीजेपी के उस पॉलिटिक्स की हार है, जिस पॉलिटिक्स के तहत ऐसे ऐसे लोगों को उसने राजनीति में लाई है जो जिनको न राजनीतिक समझ है, न राजनीतिक शैली है, और ना ही कोई चेहरा है। इसलिए यह हार सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव की हार है। उस दौर में देखिए पटना में किस तरीके के नेता बीजेपी के साथ हुआ करते थे, जो चुनावी मैदान में थे। सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और नवीन कुमार सिन्हा, 3 बड़े चेहरा पटना में थे। आंदोलन से निकले हुए लोग, तीनों की अपनी राजनीतिक समझ थी, एक चेहरा था। और इन लोगों ने क्या किया? नवीन कुमार सिन्हा की अचानक मौत के बाद जो आरोप सुशील मोदी पर लग रहा था, वो उन्होंने ही मंत्री बनने नहीं दिया। वो एक ऐसा काम किए जिसका असर 20 साल बाद देखने को मिल रहा है। नितिन नवीन कॉलेज में पढ़ रहा था, उसको बुलाकर टिकट दे दी कि बाप मरा है, बेटा को टिकट दे देते हैं। और बाप के मरने में सुशील मोदी आरोपों के घेरे में थे, बेटा को टिकट दे दिया। आज तक बीजेपी अमूमन इस तरीके का काम नहीं करता था, दे दिया। बेटा को 20 साल से बांकीपुर की जनता झेल रहा था। नवीन कुमार सिन्हा कभी नहीं हो सकता है नितिन नवीन, विधायक के रूप में भी और मंत्री के रूप में भी और सदन में सवाल करने के रूप में कभी दिखाई नहीं कि वो नेता है। बस भैया भैया भैया, मधुरता से बात करने की शैली जो कायस्थ का एक पारंपरिक गुण है, इसके अलावा कुछ नहीं। मंत्री के रूप में उतना ही फेलियर रहा ये आदमी।
अब ऐसे लोगों को अगर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा है तो आज न कल बीजेपी का भी वही हाल होगा जो बांकीपुर में बीजेपी का हाल हुआ। जब आज की तारीख में सब कुछ विधायिका तय कर रही है, डेमोक्रेसी के सारे इंस्टीट्यूशन लगभग खत्म हो चुके हैं, तो फिर विधायिका में लोग तो विधायक और जनप्रतिनिधि ऐसे ही चुनेंगे ना, जिसमें सब तरह का गुण हो। बताइए ना, सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव जैसे बड़े नेता बिहार बीजेपी को कहां लाकर खड़ा कर दिया, कैसे लोगों को राजनीति में लाया। हम मंडल स्तर के कार्यकर्ता को हम विधायक बना रहे हैं। अरे भाई, दामाद खोजिएगा ऐसा। पार्टी कहते ना, पार्टी मां होती है, और जो लोग पार्टी को मां कहने वाले लोग हैं वो मंडल अध्यक्ष को हम नेता बना रहे हैं। अरे क्या गुण है ये का कोई मतलब नहीं है। हम किसी को दे दिए, कुत्ता बिलाए वाला इसी थोड़े हिट कर गया। आप दिए ऐसे लोगों को टिकट, तो लोग ने नाराजगी व्यक्त किया, खुलकर किया, हराया आपको। आज ही देखिए ना, नीतीश को सुशील मोदी ने क्या किया, अपनी सीट पर अरुण कुमार को चुनाव लड़ा दिया। 2-3 बार विधायक रहे। अब अरुण कुमार किस मतलब क्या पॉलिटिक्स में रहते हुए उन्होंने क्या योगदान दिया इस समाज को, इस पॉलिटिक्स का क्या योगदान रहा, आज तक कभी विधानसभा में हम बोलते हुए नहीं देखे हैं। उसके बाद एगो संजय गुप्ता को भी टिकट मिला है। संजय गुप्ता से भी हमारी विधानसभा में भेंट है, हमने देखा कि क्या किस तरीके के लोग आए। एगो नंदकिशोर यादव को हटाकर एगो कुशवाहा को टिकट वहां दिया गया। तो ये बांकीपुर का परिणाम सभी पॉलिटिकल पार्टी को अब आत्ममंथन करना चाहिए कि कहीं से लाकर किसी को धन बली बाहुबली का दौर तो लेकर टिकट दे दो, चुनाव तो पब्लिक जिताइए देगी। लाओ कहीं से ले आओ, दे दो, जात का कॉम्बिनेशन देखो जिता देगा। तो इस तरीके की राजनीति करने वाले को बांकीपुर ने एक बड़ा संदेश दिया है कि अब वो दौर खत्म हो रहा है। अब लोग यह समझने लगे हैं कि इस डेमोक्रेसी में विधायक और सांसद ही सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है, और ये इसको चुनने में अब हमें सावधानी बरतनी होगी। पढ़े लिखे लोगों को हमको चुनना होगा, पॉलिटिक्स की समझ जिसको हो ऐसे लोगों को हमको चुनना होगा, जो इस व्यवस्था में बने रहे, उसकी समझ हो, ऐसे लोगों को चुनना होगा। नहीं तो फिर हमारा जनप्रतिनिधि किसी काम का नहीं रहा। हम कमल के फूल छाप पर वोट देके नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने से जनता को क्या मिलने वाला है? जनता को तो विधायक और सांसद से मिलने वाला है। तो आप नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करिए। तो ये भी जो बीजेपी की शैली रही ना, ये शैली बीजेपी को बड़ा नुकसान कर गया। नरेंद्र मोदी को देखिए, इस प्रवृत्ति ने विधायक और एमपी चुनने को लेकर लोगों के अंदर जो एक लालसा रहती थी वो खत्म हो गई। अरे छोड़ दे, विधायक काम नहीं करता, हम लोग वोट को नितिन नवीन और क्या करते हैं संजय गुप्ता को थोड़ी दे रहे हैं, कुशवाहा को थोड़ी दे रहे हैं, हम लोग तो मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता हुई, ये मानसिकता भी बड़ा नुकसान पहुंचाया इस डेमोक्रेसी को। और यही बात, यही सारी चीजें, यही जो फैक्टर है, वो फैक्टर बांकीपुर के उपचुनाव में जनता का फ्रस्ट्रेशन कहिए, जनता का गुस्सा कहिए, कि आज तक जिसने कभी कमल के फूल के छाप को छोड़कर दूसरे को वोट नहीं किया, उन लोगों ने वोट किया प्रशांत किशोर को। तमाम बीजेपी के उस बूथ पर, रविशंकर के बूथ पर लीड किया। राम कृपाल यादव को तो छोड़ ही दीजिए, राम कृपाल यादव बीजेपी थोड़ी है। कदम कुआं के बूथ से लेके 3 ही राउंड में तो वो आगे रहा, 4था राउंड में, और लास्ट अंतिम के 2 राउंड में कुछ कुछ वोट से कदम कुआं के इलाके में आया तो मुश्किल से 100-125 वोट से आगे हुआ। मतलब बीजेपी का जो गढ़ इलाका था
उस इलाके में भी लोगों ने जो परंपरागत तौर पर बीजेपी को वोट करते आ रहा था, वो लोग वोट नहीं किया है। तो ये जो बांकीपुर उपचुनाव का जो संदेश है, वो संदेश है कि लीडरशिप, नेता, विधायक और एमपी का जो चेहरा, टिकट जिस समय देते हैं वो देख के टिकट दें। दामाद को जैसे चुनते हैं ना, ठीक उसी तरीके से विधायक का प्रत्याशी और सांसद का प्रत्याशी चुने, जो परफॉर्मेंस दे। अब बात हो गई, धर्म की राजनीति भी हो गई और जात की राजनीति भी हो गई। अब राजनीति परफॉर्मेंस का है, और जो परफॉर्म करेगा वही टिकेगा। ये संदेश है बांकीपुर उपचुनाव का।